हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आतिफ शाह। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कमाल के मोबाइल फोन्स के बारे में जिनकी स्पेसिफिकेशंस, जिनके फीचर्स में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उनकी प्राइस में बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो बात करेंगे हम Redmi Note 9 Pro Max और Samsung Galaxy S20 के बारे में, क्योंकि Redmi Note 9 Pro Max कम प्राइस के साथ Samsung के इस महंगे मोबाइल फोन का मुकाबला कर रहा है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों मोबाइल फोन्स की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और इन दोनों मोबाइल फोन्स में कौन कौन सा फर्क है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम इन मोबाइल फोन्स की कुछ जनरल चीजों के बारे में बात करते हैं। तो Redmi Note 9 Pro Max 12 मार्च 2020 में रिलीज किया गया, जो डुअल सिम में 4G सपोर्टेड है और इसमें आप नैनो सिम इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि Samsung Galaxy S20 11 फरवरी 2020 में रिलीज किया गया और यह भी मोबाइल फोन डुअल सिम में और 4G सपोर्टेड है और इसमें भी आप नैनो सिम ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन मोबाइल फोन्स में जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि इन दोनों मोबाइल फोन्स के वेट में काफी फर्क है। Redmi Note 9 Pro Max का जो वेट है वो 209 ग्राम है, जबकि Samsung Galaxy S20 का जो वेट है वो सिर्फ 163 ग्राम है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों मोबाइल फोन्स के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्ले के मुकाबले में Samsung Galaxy S20 को Redmi Note 9 Pro Max ने काफी पीछे छोड़ा है। Redmi Note 9 Pro Max का जो डिस्प्ले है वो 6.67 इंचेस है, जबकि Samsung Galaxy S20 का जो डिस्प्ले है वो 6.2 इंचेस है। तो इसी तरह Redmi Note 9 Pro Max 7% बिगर स्क्रीन रखता है Samsung Galaxy S20 से। इसके अलावा Redmi Note 9 Pro Max में ट्रिपल कार्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 यूज किया गया है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड मोड, नाइट मोड, सनशाइन मोड और टेम्परेचर एडजस्टमेंट वाले फीचर्स भी दिए गए हैं। जबकि Samsung Galaxy S20 के डिस्प्ले में HDR10+ और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों मोबाइल फोन्स की मेमोरी और इनकी रैम के बारे में बात करते हैं। तो इनकी रैम और इनकी मेमोरी इन दोनों मोबाइल फोन्स में काफी डिफरेंस शो करती है। तो Redmi 9 Pro Max का जो इंटरनल स्टोरेज है वो 64 GB है और इसकी जो रैम है वो 6 GB इसकी रैम है। और अगर आप इसके इंटरनल स्टोरेज को यानी इसकी मेमोरी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप इसमें 512 GB तक का मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह अब हम बात करते हैं Samsung Galaxy S20 की रैम और इसके इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो इसकी जो रैम है Samsung Galaxy S20 की रैम 8 GB है और इसका इंटरनल स्टोरेज यानी इसकी मेमोरी 128 GB है। अगर आप Samsung Galaxy S20 के इंटरनल स्टोरेज को मजीद इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 TB तक का मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों मोबाइल फोन्स के दरमियान, जिसकी वजह से रैंकिंग में Samsung Galaxy S20 पहले और Redmi Note 9 Pro Max दूसरे नंबर पर है। लेकिन ये भी याद रखें कि Redmi Note 9 Pro Max सिर्फ 50,000 रुपए का है और Samsung Galaxy S20 जो है वो 1,65,000 रुपए का है। इसके अलावा Samsung Galaxy S20 में वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी भी दी गई है, लेकिन Redmi Note 9 Pro Max में वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं दी गई। तो इसी तरह अब हम इन दोनों मोबाइल फोन्स के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो Redmi Note 9 Pro Max में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और इसके अलावा इसमें फेस लॉक की फैसिलिटी भी दी गई है और 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है, जिससे आप इसको हैंड फ्री भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह Samsung Galaxy S20 में भी फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, लेकिन इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इसके डिस्प्ले के अंदर ही दिया गया है, जो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और इसमें भी फेस लॉक की फैसिलिटी दी गई है, लेकिन इसमें हेडफोन जैक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आप इसको कोई भी हैंड फ्री नहीं लगा सकते। इसके अलावा Samsung Galaxy S20 1.5 mm वाटर रेजिस्टेंस भी फराहम करता है, जो Redmi Note 9 Pro Max नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फोन्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी इन दोनों मोबाइल फोन्स के कैमरों के बारे में। तो फ्रेंड्स, Redmi Note 9 Pro Max का जो बैक कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 5 मेगापिक्सल माइक्रो प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर विद ऑटो फोकस पर मुश्तमिल है। जबकि Samsung Galaxy S20 का जो बैक कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल प्लस 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो प्लस 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद ऑटो फोकस पर मुश्तमिल है। इसके अलावा दोनों मोबाइल फोन्स के बैक कैमरों के साथ अच्छी फ्लैश लाइट्स भी दी गई हैं। तो इसी तरह अब हम इन दोनों मोबाइल फोन्स के फ्रंट कैमरों के बारे में बात करते हैं। तो Redmi Note 9 Pro Max का जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल है, जबकि Samsung Galaxy S20 का जो फ्रंट कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल वाइड एंगल है। इसके अलावा इन दोनों मोबाइल फोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है वो Android V10.0 है। इसके साथ साथ जो Samsung Galaxy है उसमें FM रेडियो की फैसिलिटी नहीं दी गई, जबकि Redmi Note 9 Pro Max में FM रेडियो की फैसिलिटी भी दी गई है। तो अब हम इस वीडियो के लास्ट में इन दोनों मोबाइल फोन्स की बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो Redmi Note 9 Pro Max की जो बैटरी है वो 5020 mAh की स्ट्रॉन्ग बैटरी है, जो इस मोबाइल फोन को बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है और इसकी चार्जिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जबकि Galaxy S20 में 4000 mAh की बैटरी यूज की गई है। इसके अलावा इस मोबाइल फोन की भी चार्जिंग स्पीड बहुत ही फास्ट है और इसके साथ साथ Samsung Galaxy S20 में रिवर्स चार्जिंग की फैसिलिटी भी दी गई है, जिससे आप इमरजेंसी में किसी दूसरे मोबाइल फोन
को भी चार्ज कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी Redmi Note 9 Pro Max में नहीं दी गई। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वीडियो एक हाई प्राइस मोबाइल Samsung Galaxy S20 और एक लो प्राइस मोबाइल Redmi Note 9 Pro Max के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, स्मार्टफोन्स के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।